नमस्कार साथियों, जय हिंद। जैसे कि आपको पता है डीएसएसबी पीआरटी का पेपर होने जा रहा है। उसमें मेंसुरेशन की सबसे बड़ी समस्या बच्चों को आ रही है कि कौन सा फॉर्मूला याद करें कौन सा ना करें। भाई मैं सोनू कुमार, आप सबको पता ही है, मैथ पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसमें क्या याद करना है, कैप लगाने से मैं बदला नहीं, मैं वही हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेंसुरेशन 2D, आज आपको ये भी पता लगेगा 2D में क्या आता है, 3D में क्या आता है और कौन सा फॉर्मूला याद करना है। पहला टिक मार्क कर देता हूँ, जो जो याद करना वही करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। कोई भी ट्रायंगल दे दिया आपको, उसका एरिया पूछ ली तो एक ही फॉर्मूला याद रखना आपको, ये वाला बस। पर अर्ध परिमाप यानी कि एस की वैल्यू निकालनी, तीनों साइडों को जोड़ के 2 से भाग कर देना। सिर्फ ये 2 चीजें आपने याद करके जानी। परिमाप सारी साइडों को जोड़ दी। आज बहुत सारी चीजें आप सीखोगे इसके अंदर। लो भाई, समबाहु त्रिभुज जिसमें सारी साइडें बराबर होती हैं। अगर मैं बात करूं सर, एक ही फॉर्मूले पे सवाल पूछा अभी तक इस पे, और बाकी सारे याद करो, तुम्हारी मर्जी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे वो बताने जो पेपर में पूछ रहा है डीएसएसबी में हाल फिलहाल में, इस फॉर्मूले पे सवाल पूछ रहा है, बस ये याद करना है। एच दे रखा है तो उसका स्केयर करके √3 से डिवाइड कर दो, आपका काम हो जाएगा। चलो भाई, ये ए बार है, यहाँ ए इसके साथ नहीं है, मैं बता देता हूँ फटाफट। ये तुम्हें कोई याद नहीं करना, ये मैं हटा देता हूँ। लो, जिसको याद करना है कर सकता, मुझे कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले सही लिखें, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ से कोई सवाल नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ सर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी आपको कोई कुछ भी याद नहीं करना। लो भाई, ये पेज भी आपको याद नहीं करना। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, आपको इस पेज से भी कुछ भी याद नहीं करना। मैं इन पेजों को हटा दूंगा, आप टेंशन ना ले, नहीं रहेगा, जिसको सारे करने वो कर लेगा, मैंने इसलिए ना हटाए भाई, आगे के लिए काम आ जाएगा। समकोण त्रिभुज जिसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है, आपको इस बात का पता है, तो अगर उसका क्षेत्रफल, सिर्फ ये फॉर्मूला पूछ रहा है और कुछ नहीं, सिर्फ ये याद करना है और कुछ भी आपको याद नहीं करना है। बिल्कुल प्यूरिफाई कर दिया इस पीडीएफ को, जो आपको याद करना है याद कर लीजिए बस। कुछ महत्वपूर्ण ट्रिपलेट हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। इनका क्या फायदा है, पाइथागोरस प्रमेय आप सब जानते हैं। मान लो मेरे पास समकोण त्रिभुज है, अगर मेरे को दे दिया सर 9 है, ये 40 है, इसकी वैल्यू पूछ ली, तो आपको पता है तो आप आराम से इसको बता सकते हैं। जैसे 3 4 5 है, जितने भी इसके मल्टीपल होंगे, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, ऐसे चलते चले जाएंगे भाई। ऐसे 2 साइड देगा, एक साइड को आपकी जरूरत पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही याद करने और कुछ याद नहीं करना, और मैंने फालतू लिखे ही नहीं भाई। अगर मैं इस बात की करूँ, इस पेज से भी आपको कुछ याद नहीं करना, पेपर में नहीं पूछ रहा, जो पूछ रहा है स्पेशल डीएसएसबी के लिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। तो चलो भाई, वृत्त, वृत्त में क्या क्या याद करने है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि आपको याद करनी है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और अर्धवृत्त की परिधि, चारों के चारों याद करने एक साथ हैं पूरे, आप आराम से इनको याद कर लीजिए। त्रिज्याखंड, इससे कोई सवाल नहीं पूछ रहा, आपको याद करना है तो आप याद कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने बिल्कुल डिटेल में दे दिए हैं, आप देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं पूछ रहा, इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, ये नहीं पढ़ा रहा। 2 वृत्त हैं, इसे सवाल अगर आपको याद रखना है तो आप ये याद रख, 2 वृत्तों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, ये आप याद रख सकते हैं ये। बाकी इसमें से भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पूछा हो, तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। बिल्कुल मुझे आज वो बताने हैं जिसमें पेपर में पूछ रहा है बस, और कुछ नहीं बताना। उसके अलावा सारे याद करने हैं, जिसको कर लेना। चतुर्भुज के बारे में आ जाते हैं भाई। चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल आ जाए तो आप क्या करोगे, बस एक फॉर्मूला ये याद करना है, 1/2 विकर्ण, विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। जैसे ये लंब है भाई, मैंने इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। अगर मैं लिखूं 1/2 डायगोनल यानी कि विकर्ण, सम ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि ए प्लस बी, बस ये याद रखना, आपको कुछ याद नहीं। समचतुर्भुज की ना, चतुर्भुज की बात है भाई। आयत की बात आ जाए तो आयत में आपको क्या क्या याद करना है, आयत की सुन लीजिए, बस एक ही याद रखना है आपको, क्षेत्रफल। भाई परिमाप तो क्या है, सारी साइडों को जोड़ देते हैं, फिर भी याद कर लो अगर करना है तो। लो भाई, अगर रास्ता बाहर की साइड है, अगर रास्ता बाहर की साइड है तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछ ले तो ये वाला, अभी तक नहीं पूछा यहां तक, लेकिन मुझे सारे फॉर्मूले देने हैं, जो पढ़ना चाहता है दिल से पढ़ सकता है। अगर अंदर की तरफ रास्ता है तो क्षेत्रफल पूछ ले तो ये, बस प्लस माइनस का फर्क है और कोई अंतर नहीं, इतना ही है। वर्ग, वर्ग का आपको एक तो ये याद रखना है, एक ये याद रखना है, ये सारी साइडों का जोड़ होता है, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए बस। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल,
सर ये तो बहुत सारे लिखे हुए हैं, तो आप इसमें से क्या याद रखें? समानांतर। समानांतर में ये आपने कुछ भी याद नहीं करना, सारा कुछ भी नहीं करना। आगे दे रखा होगा, ये रहा भाई, ये यहां लिख देता हूं। लो भाई, समानांतर चतुर्भुज का आपने करना है बेस गुणा हाइट, ये याद करना है बस एक, और इसके अलावा कोई भी याद नहीं करना और कुछ नहीं करना। इसका क्या मतलब होता है मैं बता देता हूं। देखो इतना, आधार गुणा ऊंचाई, बस ये याद रखना, इसी से सवाल आ रहा है, इतना ही बस। आगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में आपको क्या क्या याद करनी है, बस इस फॉर्मूले पे सवाल आ रहा है अभी तक, और कुछ नहीं पूछा भाई। सारी डिटेल में दे रहा हूं, आप इनको एक बार देख लीजिए। जो बच्चे कह रहे कि सर हमारे से ज्यादा याद नहीं हो रहे, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। जिसको सारे हो रही से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं बात कर लेता हूं ट्रेपिज्म की, समलंब की, एक ही फॉर्मूला आता है, आप देखोगे ये रहा भाई, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट। ठीक है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो a + b × h। बस भाई, इससे आगे बढ़ते हैं। मेंसुरेशन 3D, 2D मैंने खत्म कर दी, आपको पता लग गया और 2D में कौन कौन आ रहा है, 3D में कौन कौन आएगा, सारी चीजें आपके सामने। लो भाई, सबसे पहले क्यूबॉइड यानी कि घनाभ के बारे में बात कर लेते हैं। आपको इसमें से क्या याद करना है? 1, 2 और 3 और 4, चारों के चारों याद करने हैं, इनके बिना काम नहीं चलने वाला। चारों से सवाल आया अभी तक। अगर घन की बात करें, घन में भी आपको 1, 2, 3 से सवाल आया है, चौथा याद करो तो तुम्हारी मर्जी है। उससे आगे बढ़ता हूं मैं। बेलन है, बेलन दो तरह के होता है, एक खोखला बेलन होता है, बेलन के अंदर बेलन होता है, उसे खोखला बेलन कहते हैं। अगर मैं बात करता हूं बेलन की, वॉल्यूम की बात करता हूं, πr²h, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA, करो सरफेस एरिया 2πrh, टोटल सरफेस एरिया, ये तीनों करनी है भाई। खोखले बेलन पे सवाल है, खोखला बेलन किससे, इस पे सवाल आया भाई अभी तक, वॉल्यूम पे। बाकी याद करो तुम्हारी मर्जी, इतना याद कर लो तुम्हारा काम चल जाएगा। लो भाई, शंकु। शंकु की बात आ गई। शंकु में आपको वॉल्यूम का पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए। ये पाइथागोरस प्रमेय है, जो ट्रिपलेट याद करवा दी, इससे उसका काम हो जाएगा। गोला है, गोले में दोनों याद करनी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है और वॉल्यूम ये होता है। इसमें दो ही फॉर्मूले होते हैं। अगर मान लो तुम्हें कह दे टोटल सरफेस एरिया, तो उसका भी यही होता है, और तुम्हें कह दे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब भी यही होता है, दोनों का यही होता है। तो कंफ्यूज ना हो पेपर में। अर्धगोले की बात करते हैं, फोटो साथ में लगाया, इससे अच्छा क्या लोगे अगर तुम्हें नज़ारे मिल जाए देखने के साथ में। देखो भाई, अर्धगोले में क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये और वॉल्यूम का ये, इसमें 3 होते हैं भाई, याद रखना। इसमें अलग अलग होते हैं, CSA और टोटल सरफेस एरिया। प्रिज्म, प्रिज्म पे अब तक एक सवाल पूछा है, मैं बता देता हूं आपको क्या याद रखना है, आधार इंटू वॉल्यूम याद रखना बस इसका, और कुछ याद करने की आपको कोई जरूरत है नहीं, और बाकी इसको छोड़ ही सकते हो पूरे को, कोई जरूरत नहीं याद करने की। भाई पॉलीगन, ये मैंने एक्स्ट्रा डिटेल दे दी गई है, इसमें से अभी तक नहीं पूछा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये पूरी डिटेल है। ठीक है, अब जो चीजें और तुम्हें याद रखनी है, अगर मैं कह दूं साइड, ये याद रख लो भाई, साइड का रेशो मान लो 2:3 है, 2:3। अगर आपसे वॉल्यूम पूछे तो इसकी क्यूब कर दो भाई, याद रहे, 3 की क्यूब। अगर तुम्हारे से एरिया पूछे तो इसका स्क्वायर कर दो भाई, ये सबको याद रखना है। अगर तुम्हारे से एरिया कई बार क्या दिया, वॉल्यूम दे दिया, एरिया पूछ लिया, इसका क्यूब रूट निकालो, साइड पे आ जाओगे, साइड का स्क्वायर करो, एरिया आ जाओगे। ऐसा ही क्या है, एरिया का अगर स्क्वायर एरिया दे रखा है, पहले साइड पे जाओ, उसका स्क्वायर रूट करो, फिर उसका क्यूब कर दो, वहां पहुंच जाओगे। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अगर ऑप्शन में पाई का यूज हो रहा है तो ऑप्शन को 11 से डिवाइड करके देख लेंगे, 11 से डिवाइड, जो 11 से डिवाइड होगा वही आपका उत्तर होगा, वही आपका आंसर होगा। ये छोटी छोटी चीजें, ये पॉइंट से कई बार सवाल आ लिया है, और इससे तो आता ही रहता है, ये तो गुरु है, इससे तो आप भूल ही नहीं सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि सर आपने मेंसुरेशन बना दी बहुत आसान, हमें बहुत मिला फ़ायदा, और इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, घंटे का बटन तो तुमने दबा ही रखा होगा। नमस्ते भाई सबको, जय हिंद, राम राम।